मंगलम इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। मैं हूं आशीष कुमार दुबे और मैं आपको बता दूं कि मैं टीजीटी पीजीटी और एलटी डीएसएसबी बायोलॉजी जो बैक्टीरिया का पार्ट 2 है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में लगातार करा रहा हूं। तो प्यारे छात्रों, सभी लोग बेहतरीन सेशन के लिए जुड़ जाइए। और अब मैं आपको बता दूं कि डेली ये शाम को 7 बजे की क्लास रेगुलर आपको मिल रही है और इस क्लास के दौरान हम उन्हीं पॉइंट्स के बारे में चर्चा करते हैं जो टीजीटी पीजीटी या पीसीएस की परीक्षा में जो भी जितना भी सिलेबस आता है, जितने भी कंटेंट्स आते हैं या बैक्टीरिया संबंधी जितना भी क्वेश्चन अभी तक आए हुए हैं, उन सभी क्वेश्चन के बारे हम बेसिक चर्चा करते रहते हैं। तो प्यारे छात्रों, सभी लोग एकदम कंसंट्रेट हो जाए और बैठ जाए एकदम कमर कस के और तैयारी के लिए एकदम कॉन्फिडेंटली एकदम तैयार हो जाइए। ध्यान रखना है सर कि आपको जब हम एक्सप्लेनेशन कराते हैं, एक्सप्लेनेशन को आपको नोट करते चलना है और एक्सप्लेनेशन जैसे ही आप नोट करेंगे वहाँ से कुछ खास बातें आपको मिलेंगी। तो इसके पहले मैंने बैक्टीरिया का फर्स्ट लेफ्ट पार्ट मैंने आपको पढ़ा दिया है, जाके वहाँ पे देख लीजिएगा। वायरस के सारे कंटेंट जितने क्वेश्चन आज तक कभी भी किसी भी परीक्षा में आया हुआ है, उन सभी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से रखते हुए मैंने वायरस का कंप्लीट टॉपिक ख़त्म कर दिया है। अब बैक्टीरिया की बारी और बैक्टीरिया का फर्स्ट लेक्चर कल हमने पढ़ा दिया था। आज हम बैक्टीरिया का सेकेंड पार्ट जो प्रैक्टिस सेट है PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे। तो प्यारे छात्रों, एक बार सभी लोग जुड़ जाइए आज के सेशन के लिए। तो चलिए देखते हैं आज के बेहतरीन क्लास। और इस बेहतरीन क्लास के दौरान हम लोग चर्चा करेंगे उस पॉइंट्स के बारे में जो आपके लिए एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ठीक है, तो चलिए देखते हैं और बेसिक एकदम कॉन्सेप्ट्स को आप चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। और पहला क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पे क्या है सर? पहला क्वेश्चन इस पे चर्चा करेंगे। पहला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कास्ड बाय बैक्टीरिया के द्वारा वो कौन सी बीमारी है जो होती है? चार विकल्प है। फर्स्ट ऑप्शन इज स्मॉल पॉक्स एंड सेकंड ऑप्शन इज रेबिस एंड थर्ड ऑप्शन इज ट्यूबरकुलोसिस एंड फोर्थ ऑप्शन इज मेजल्स। ध्यान रखिएगा, यूपी पीसीएस प्री 2002, यूपी पीसीएस प्री 2003 और 2005 में ये प्रश्न पूछा गया है। कितना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और इस पे मैं आपको बता दूं कि चार विकल्प में ट्यूबरकुलोसिस यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा, क्योंकि विकल्प के तौर पे ये जो सी ऑप्शन है यही सही हो जाएगा। तो प्यारे छात्रों, ट्यूबरकुलोसिस ध्यान रखना है कि ट्यूबरकुलोसिस जो बीमारी होती है, टीबी होती है, इसी बैक्टीरिया की वजह से होता है। ठीक है ना? तो इसको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो विकल्प के तौर पे सी और एक्सप्लेनेशन के साथ चलेंगे। तो ट्यूबरकुलोसिस इज कास्ड बाय ए बैक्टीरिया, जिसे सर क्या कहा जाता है? मायोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस कहा जाता है। ये इसका कंप्लीट नाम है। कभी भी किसी भी परीक्षा में आपको देखने को मिल सकता है। इट इज ए पोटेंशियली सीरियस इन्फेक्शन बैक्टीरियल डिसीज दैट मेनली अफेक्ट द, ये मेनली क्या करता है सर? ये एक तरीके का बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होते हैं और इस बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के साथ ये मेनली जो अफेक्ट करता है लंग्स वाले पोर्शन को अफेक्ट करता है, प्रभावित करता है। बट कैन आल्सो अफेक्ट द अदर पार्ट ऑफ बॉडी, यहाँ तक कि और भी जो बॉडी के पार्ट्स होते हैं उनको ये प्रभावित कर सकता है। इट ट्रांसमिट व्हेन समवन कफ स्नीजिंग एंड सम एल्स inhales expelled droplet which contain tuberculosis बैक्टीरिया। तो जो कि क्या करता है? ट्यूबरकुलोसिस या टीबी कंटेन करता है बैक्टीरिया के लिए। वेयर स्मॉल पॉक्स, रेबिस, मेजल्स डिसीज इज कास्ड बाय वायरस। ध्यान आपको रखना है कि स्मॉल पॉक्स हो जाए, रेबिस हो जाए और मीजल्स जो डिसीज होती हैं, ये सारी की सारी चीज़ें वायरस के द्वारा होती हैं। तो इस पे आपको पहले क्वेश्चन का जवाब मिल गया होगा। और अगला क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पे, अगला क्वेश्चन है सर एन ऑटोक्लो इज यूज्ड फॉर, किसके लिए कहा जाता है? चार विकल्प है। इनोकुलेशन है, स्टेरिलाइजेशन, इज आइसोलेशन और आइडेंटिफिकेशन। ये पीसीएस प्री 1995 में ये प्रश्न पूछा गया है। यहाँ आपको बताना है कि सर ऑटोक्लेव जो एक प्रोसेस है वो यूज किया जाता है स्टेरिलाइजेशन के लिए। क्या? स्टेरिलाइजेशन होता है। और स्टेरिलाइजेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जहाँ पे मैं आपको बता दूं ऑटोक्लेव आर आल्सो नोन
नोन एज स्टीम स्टेरिलाइजर्स कहा जाता है, आर टाइपिकली यूज्ड फॉर हेल्थ केयर एंड इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। ध्यान रखना है, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन या हेल्थ केयर के लिए यूज किया जाता है। ऑटोक्लेव एक प्रक्रिया है जिसमें स्टीम स्टेरिलाइजेशन भी इन्हें कहा जाता है। मैं आपको बता दूं कि एन ऑटोक्लेव इज ए मशीन दैट यूज स्टीम अंडर द प्रेशर टू किल हार्मफुल बैक्टीरिया। ये क्या करते हैं, जो हार्मफुल बैक्टीरियाज होते हैं उनको ये मार देते हैं। वायरस, फंजाई, स्पोर आर एन आइटम्स दैट प्लेस इनसाइड द प्रेशर। जो वेसल्स में ये प्रेशर बनाते हैं और वहाँ पे इस तरीके के आइटम जो है ये प्रोड्यूस करता है। ऑटोक्लेव कॉमनली जो यूज़ किया जाता है हीट स्टीम टू 120 टू 134 डिग्री सेल्सियस के बीच में इनका टेम्परेचर होता है। अगर इसी चीज़ को फ़ॉरेनहाइट में अगर देखें तो 250 से 273 फ़ॉरेनहाइट होता है विथ होल्डिंग टाइम ऑफ एटलीस्ट 15 मिनट। तो 15 मिनट के लिए इस प्रक्रिया को, इस प्रोसेस को जो है होल्ड करना होता है। तो प्यारे छात्रों, एकदम कंसंट्रेट होकर एक एक पॉइंट को, जहाँ पे आपको लगे सर कन्फ्यूज़न है, उस पॉइंट्स को आपको रख लेना है, याद कर लेना है, ठीक है ना। अगला पॉइंट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ट्रू फॉर बैक्टीरियल सेल वॉल। बैक्टीरियल सेल वॉल में ऐसा कौन सा प्रक्रिया है जो चीज़ नहीं पाई जाती है। तो विकल्प के तौर पे 4 ऑप्शंस में आपको बताना है। फर्स्ट ऑप्शन इज इट इज़ ए मेड अप ऑफ म्यूकोपेप्टाइड एंड सेकंड ऑप्शन इज इट इज़ नॉट एंटीजेनिक एंड थर्ड ऑप्शन इज इट गिव्स शेप टू बैक्टीरियल सेल एंड फोर्थ ऑप्शन इज इट डज नॉट हैव सेलुलोज। तो 4 विकल्प में आपको बताना है और इस विकल्प के तौर पे मैं आपको बता दूं कि ये एंटीजेनिक प्रोसेस होता है। यहाँ पे बी वाला जो ऑप्शन होगा यही प्रक्रिया बैक्टीरियल सेल वॉल के लिए सही नहीं है। बाकी म्यूकोपेप्टाइड तो मिलता ही है और बैक्टीरिया के सेल को ये आकार देते ही हैं और इट डज नॉट सेलुलोज, ये भी पॉइंट सही। तो तीनों के तीनों पॉइंट सही है पूरी तरीके से, लेकिन जो बी वाला ऑप्शन है सर यही पूरी तरीके से गलत हो जाएगा। तो आंसर के हिसाब से बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला एक्सप्लेनेशन के बाद में चर्चा कर लेते हैं। बैक्टीरियल सेल वॉल इज कैरेक्टराइज्ड बाय, मैंने आपको बताया था कि बैक्टीरिया के अंदर जो कैरेक्टर होता है वो प्लांट का कैरेक्टर होने की वजह से प्लांट किंगडम के अंतर्गत इनको रखा गया है। सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज का बना होता है, इस वजह से इनको प्लांट के अंतर्गत और फाइब्रिलर स्ट्रक्चर्स भी पाए जाते हैं। It is made up of peptidoglycan and mucopeptide. It is not antigenic. यही बहुत ही महत्वपूर्ण है और यही आपके क्वेश्चंस का जवाब भी था यहाँ पे। इसीलिए कहते हैं सर कि बहुत ही ज़रूरी हो जाता है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट्स के लिए कि जब आप किसी चीज़ को छोड़ते हैं तो यहाँ पे आपको उसको नोट करते चलना है जो आपको पता नहीं है। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि बैक्टीरिया एंड देयर प्रोडक्ट कैन अफेक्ट इम्यून रिस्पॉन्स अदर देन एक्टिंग एज ए सोर्स ऑफ एंटीजेनिक मटेरियल। तो विकल्प के तौर पे यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए बी के साथ हमें अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज काज्ड बाय ए बैक्टीरियल पैथोजन। 4 विकल्प में आपको बताना है कि कौन सा विकल्प यहाँ पे सही होगा, क्योंकि विकल्प के तौर पे मैं आपको बता दूं कि फायर ब्लाइट ऑफ एप्पल एंड सेकंड ऑप्शन इज क्लब रूट क्रूसीफर्स एंड थर्ड ऑप्शन इज येलो वेन मोज़ेक ऑफ भिंडी एंड फोर्थ ऑप्शन इज लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल। मैंने आपको बताया था कि एग्जाम के लिए देखिए जब भी आप तैयारी करें तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन में फायर ब्लाइट ऑफ एप्पल कहा जाता है, तो ए वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। किसी बच्चे कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पे, अगर किसी को कोई समस्या हो तो अपने बात को रख सकते हैं। फायर ब्लाइट ऑफ एप्पल इज कॉमन वेरी डिस्ट्रक्टिव डिसीज ऑफ एप्पल एंड पेयर। दिस डिसीज इज कास्ड बाय बैक्टीरिया, जिसे क्या कहते हैं सर, इरविनिया एमाइलोरा कहा जाता है। फायर ब्लाइट लार्जली अफेक्ट द मेंबर ऑफ रोज फैमिली, जिसे
रोसेसियाई कहा जाता है। और 5 ब्लाइट अटैक्ट ब्लॉसम, लीव्स, शूट्स, ब्रांचेस, फ्रूट एंड रूट, ये इनके डिसीज हैं। और यहाँ पे ये अपनी चीज़ों को बताते हैं, ठीक है ना। तो ये जो डिसीज है अटैक कहाँ कहाँ करता है, लीफ में, शूट में, ब्रांचेस, फ्रूट और रूट में। तो अगला क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पे, बैक्टीरियल कन्वर्जन ऑफ नाइट्रेट टू नाइट्रोजन इज कॉल्ड, क्या कहते हैं इसी प्रक्रिया को। मैं आपको बता दूं कि नाइट्रेट जब नाइट्रोजन में कन्वर्ट होता है तो डीनाइट्रिफिकेशन, और नाइट्रिफिकेशन तब कहलाता है जब नाइट्रोजन नाइट्रेट में, मतलब ये जब नाइट्रेट नाइट्रोजन में तो डीनाइट्रिफिकेशन, और जब यह प्रक्रिया नाइट्रोजन नाइट्रेट में कन्वर्ट होती है तो नाइट्रिफिकेशन, और जब अमोनिया अमोनिया जो है टूटता है या अमोनिया बनता है तो अमोनिया अमोनिफिकेशन कहलाता है। और जब ये नाइट्रोजन का फिक्स किया जाता है, एनवायरमेंटल नाइट्रोजन जिसका परसेंटेज वैल्यू 78% होता है, ये फिक्स कर लेता है तो इसी को नाइट्रोजन का फिक्सेशन कहा जाता है। द बैक्टीरियल कन्वर्जन ऑफ नाइट्रेट NO3 to N2 इज द कॉल्ड डीनाइट्रिफिकेशन। Denitrification is a microbially facilitated process where nitrate and nitrite is reduced and ultimately produce molecular nitrogen through a series of intermediate gaseous nitrogen oxide that is called denitrification। मैंने आपको बताया था कि यहाँ देखिएगा ये नाइट्रेट है, और नाइट्रेट जब नाइट्रोजन में कन्वर्ट होगा तो इससे क्या कहते हैं, डीनाइट्रिफिकेशन कहा जाता है या बैक्टीरियल कन्वर्जन कहा जाता है। तो ध्यान रखना है इस बात का। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज ए बायो इंसेक्टिसाइड की तरह किसका प्रयोग किया जाता है। 4 विकल्प में आपको बताना है। बैसिलस थ्रूएंजेनेसिस, मैंने आपको बताया कि बायो इंसेक्टिसाइड के फॉर्मेट में कई बार ये प्रीवियस एग्जाम में पूछा भी गया है कि सर बायो इंसेक्टिसाइड बैसिलस थ्रूएंजेनेसिस, बहुत ही महत्वपूर्ण है सी वाला ऑप्शन, और इसको आपको जहन में रख लेना है। फालतू बातें नहीं, यहाँ पे केवल पॉइंट टू पॉइंट बात होती हुई है। तो विकल्प के तौर पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बैक्टीरियल बैसिलस थ्रूएंजेनेसिस प्रोड्यूस करता है प्रोटीन टॉक्सिन, ठीक है ना। वन ऑफ देम इज थ्यूरिसाइड विच इज एक्टिव अगेंस्ट डिफरेंट ग्रुप ऑफ इंसेक्ट, जो इंसेक्ट के अलग अलग ग्रुप्स होते हैं उनके उनके अगर विरोध में, उनके अगेंस्ट में ये एक्टिव होते हैं, इंक्लूडिंग होती हैं मॉथ्स की बात करें, फ्लाइज की बात करें, मॉस्किटो की बात करें, बेटल्स की बात करें। तो बैसिलस थ्रूएंजेनेसिस इज ए बैक्टीरियम एंड इज यूज्ड इन बायो कंट्रोल एजेंट अगेंस्ट कॉटन ब्लड वार्म इंसेक्ट इज ए ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। क्या है सर, एक तरीके का ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है जो कि क्रिस्टल प्रोटीन टॉक्सिन को ये क्या करता है, इनकी वजह से जो टॉक्सिन्स क्रिएट होते हैं ये क्रिएट होते हैं। अगला क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पे, विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया प्रोड्यूसेस प्रोटीन इफेक्टिव फॉर बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ इंसेक्ट पेस्ट की बात करें तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस में बैसिलस थ्रूएंजेनेसिस ठीक उसी तरीके से है। और जैसा कि पहला इसके प्रीवियस क्वेश्चन था, ये यूपीपीसीएस प्री 1999 में ये प्रश्न पूछा गया है, तो डी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं थोड़ा सा, डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पे, मेसोसोम्स आर नॉट एसोसिएटेड विथ, किसके साथ एसोसिएट नहीं होता है मीसोसोम, यही आपको बताना था। और मैंने आपको बता दूं कि प्रोटीन का सिंथेसिस के लिए एसोसिएट नहीं होते हैं, बल्कि सेल वॉल का ये फॉर्मेशन करते हैं, डीएनए रेप्लिकेशन में सपोर्ट करते हैं, रिस्पायरेशन की प्रक्रिया कराते हैं, और प्रोटीन सिंथेसिस में ये एसोसिएट नहीं होते हैं। तो विकल्प के तौर पे डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ये एक तरीके का फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, फोल्डेड स्ट्रक्चर होता है जो कि बैक्टीरिया के संरचना में पाया जाता है, विच इज सिमिलर टू cristae of mitochondria. It is involved in the cellular respiration, DNA replication, cell wall formation, enzyme secretion, etc. Hence mesosomes are not related to protein synthesis, ठीक है ना। तो विकल्प के तौर पे आपको ध्यान रखना है। और यहाँ मैं आपको बता दूं
कि जो रिस्पायरेटरी एंजाइम इन बैक्टीरिया आर लोकेटेड कहाँ दिखाई देता है आपको बताना है। तो मिसेल मेम्ब्रेन एक ऐसा मेम्ब्रेन होता है जो बैक्टीरिया का, और इस बैक्टीरिया के जो मेम्ब्रेन होते हैं उसी बैक्टीरिया पे ये रिस्पायरेटरी एंजाइम पाया जाता है। तो विकल्प के तौर पे आपका ये सही हो जाएगा डी ऑप्शन। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि रिस्पायरेटरी एंजाइम इन बैक्टीरिया आर लोकेटेड in cell membrane. The membrane are the probal locus of the respiratory enzyme of the cell. Mesosome were discovered फिर जेम्स ने 1960 में इसके बारे में बताया। और रिस्पिरेशन एक तरीके का मिसोसोम होता है, बट ऑक्सी रिस्पिरेशन takes place in bacteria only on the protoplasmic membrane. Finger-like infolding of cell membrane in the bacterial cell are known as mesosome कहा जाता है। They increase surface area। ठीक है ना। तो विकल्प के तौर पे सी वाला ऑप्शन, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ये देखिए, अगर स्ट्रक्चर की बात करें, जो कैप्सूल क्या होता है कि जो कोशिका के सबसे बाहरी जो स्ट्रक्चर होता है उसे सेल वॉल कहते हैं, कैप्सूल कहते हैं। अब और इसी कैप्सूल के अंदर वाला जो लेयर होता है उसे सेल वॉल कहा जाता है। और सेल वॉल के अंदर जो और इंक्लूजन बॉडीज होती हैं, ये देखिएगा। और इसी के ठीक और अंदर आएंगे तो राइबोसोम पाया जाता है, ये फ्लैजिलम पाया जाता है, साइटोप्लाज्म पाया जाता है, सेल मेम्ब्रेन होता है, और न्यूक्लियाइड होते हैं। और मीसोसोम की बात करें तो मीसोसोम यहाँ पे पाया जाता है। तो विकल्प के तौर पे इन बैक्टीरियल द रिस्पायरेटरी एंजाइम आर लोकेटेड इन, तो विकल्प के तौर पे ये ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। कौन सा? सी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और अगला क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पे एक एक क्वेश्चन को बारीकी से पढ़ते हुए हम लोग आगे की तरफ चलेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डाई एजोट्रॉप्स इज फोटो ऑटोट्रॉपिक इन एनएरोबिक। तो यहाँ पे रोडोस्पाइरिलम है जो डाई एजोट्रॉप की तरह काम करता है। मैंने आपको बता दूं कि यहाँ पे जो रोडोस्पाइरुलम है एक तरीके का डाई एजोट्रॉप होता है जो फोटो ऑटोट्रॉपिक इन एनएरोबिक में होता है। तो डी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है ना। रोडोस्पाइरलम की बात करें, एक तरीके का एनएरोबिक डाइजोट्रॉफ होता है। रोडोस्पाइरलम बैक्टीरिया एक तरीके के ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, मोटाइल स्पाइरल शेप्ड बैक्टीरिया। दे कैन बी ग्रो अंडर द मैनी डिफरेंट टाइप ऑफ कंडीशन। इट इज ए फैकल्टेटिव एनएरोबिक। ध्यान रखिएगा, इट कैन बी देयरफॉर बी यूज्ड अल्कोहलिक फर्मेंटेशन अंडर द लो ऑक्सीजन कंडीशन, एरोबिक रिस्पिरेशन इन एरोबिक कंडीशन। तो विकल्प के तौर पे डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है ना। ए जेनेटिकली इंजीनियर माइक्रोब यूटिलाइज फॉर क्लीनिंग ऑयल स्पिल्स इज। तो चार विकल्प में आपको बताना है कि सर कौन सा सही जवाब होगा। विकल्प के तौर पे मैं आपको बता दूं, स्यूडोमोनास पुटिडा इज ए ग्राम नेगेटिव रॉड शेप्ड होता है, और ये सेप्रोट्रॉफिक ऑयल सब बैक्टीरियम होते हैं। इट इज आल्सो जेनेटिकली इंजीनियर्ड बैक्टीरिया विथ मैनी डिफरेंट प्लाज्मिल टू डिग्रेड द पॉल्यूटेंट इज डेवलप्ड, ये डेवलप होता है। ठीक है ना। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण थे डॉक्टर आनंद मोहन चक्रवर्ती थे, और इन्होंने ये बहुत पूछा गया है कि सर सुपर बग क्या होता है और चक्रवर्ती बग किसे कहा जाता है, किसने खोज किया था? डॉक्टर मोहन चक्रवर्ती ने अपने टाइटल के ही आधार पे रख लिया था अब इनका नाम। नाउ ए डे इज दिस जेनेटिकली इंजीनियर बैक्टीरिया इज यूटिलाइज्ड फॉर क्लीनिंग ऑयल स्पिल्स। यहाँ पे आपको बता दूं कि स्यूडोमोनास जो पुटिडा है ये बहुत महत्वपूर्ण है, सुपर बग के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? सुपर बग के नाम से इसे जानते हैं। सिंथेटिक बायोलॉजी और इंडस्ट्रियल और मेटाबॉलिक इंजीनियरिंग की टेक्नोलॉजी के अंतर्गत ये आता है। उसके बाद मैं आपको बता दूं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पे, अगला क्वेश्चन क्या है?
ये है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सल्फर बैक्टीरिया। सल्फर बैक्टीरिया सर यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि बीजियोटोवा, ध्यान रखिएगा जब भी सल्फर बैक्टीरिया का जिक्र आए, किसका, सल्फर बैक्टीरिया का जिक्र आए, तो आपको कुछ नहीं बीजियोटोवा को सही कर देना है, क्योंकि पीसीएस प्री में ये क्वेश्चन पूछा गया है। बीजियोटोवा एक तरीके का सल्फर बैक्टीरिया है। दिस बैक्टीरिया अकर इन सल्फर कंटेनिंग टेरेस्ट्रियल एंड एक्वाटिक एनवायरनमेंट। दे derived energy by oxidation of reduced sulfur compound sulfide to element sulfur। यहाँ पे H2S प्लस H2O और सल्फर प्लस H2O ये कन्वर्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन, टिटेनस इज डिसीज इज कास्ड बाय। टिटनेस किसकी वजह से होता है, मैं आपको बता दूं कि जब भी टिटनेस की जिक्र आए तो टिटेनी शब्द याद रखना है। टिटेनी के पहले क्लास्ट्रीडियम टिटेनी शब्द यूज कर लेना है। टिटेनस एक तरीके का लॉक जा, ध्यान रखिएगा, एक सीरियस इन्फेक्शन है कास्ड बाय क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी। स्पोर और deposited in wound, the neurotoxin interfere with the nerve that control muscle movement. It often caused by person neck and jaw muscle to look, making it hard and once of mouth and swallowing। यहाँ पे क्या होता है कि इसकी वजह से पर्सन्स की जो नेक होती हैं, जो जा मसल्स होती हैं, थोड़े से लॉक हो जाते हैं टिटनेस की वजह से। तो विकल्प के तौर पे आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन सर आपके डिस्प्ले पे, अगला क्वेश्चन क्या है थोड़ा सा यहाँ देखिएगा। अगला क्वेश्चन है द पेक्टिन डाइजेस्टिंग माइक्रोब्स यूटिलाइज्ड इन फ्लैट एंड जूस स्टेम, जिसे रेटिंग कहा जाता है। तो विकल्प के तौर पे क्लॉस्ट्रीडियम फेल्सीनियम, विकल्प के तौर पे ये ऑप्शन सही हो जाएगा। यही जूट और स्टेम के रेटिंग में इसी का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। यहाँ पे क्लॉस्ट्रीडियम एक तरीके के जीनस ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कहा जाता है। क्लॉस्ट्रीडियम फेल्सीनियम यूज्ड इन पेक्टिंग डाइजेस्टिंग माइक्रोब, ये यूटिलाइज करता है फ्लैक्स को और जूट स्टेम को। इस प्रक्रिया को रेटिंग प्रोसेस कहते हैं। कई परीक्षाओं में कई बार ये पूछा गया है कि सर ये रेटिंग क्या होता है और रेटिंग को कंट्रोल करते हैं। द रेटिंग इज ए कंट्रोल माइक्रोबियल डिकम्पोजिशन ऑफ पेक्टिंग विदाउट साइमल्टेनियसली decomposition of fiber। Rating process is used obtaining fiber for stem फ्लेक्स और हेम्प जूट। तो विकल्प के तौर पे बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। साइक्लोहेक्साएमाइड एक्टिनोडियोन वाज आइसोलेटेड फ्रॉम, विकल्प के तौर पे आपको बताना है कि यहाँ पे क्या सही होगा। Cyclohexamide actinodione was isolated from streptomycin graecis 1949, was reported by Kidas to inhibit the protein synthesis in Saccharomyces caulabrensis। दिस इज एक तरीके का ये फंजीसाइड होता है। फंजीसाइड साइक्लोहेक्सामाइड इज एक्सट्रीमली टॉक्सिक एंड नो लॉन्गर अवेलेबल। साइक्लोहेक्सामाइड कैन कॉजेज एक्सेसिव सल्विनेशंस, नोजीमिया, वोमिटिंग एंड डायरिया। तो विकल्प के तौर पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल आर फाउंड इन, चार विकल्प में आपको बता दें कि सर सर्कुलर डीएनए किस में पाया जाता है। सर्कुलर डीएनए बैक्टीरिया, क्लोरोप्लास्ट। ध्यान रखिएगा जब भी सर्कुलर मॉलिक्यूलर ऑफ डीएनए की बात आए तो यहाँ पे एक है बैक्टीरिया, दूसरा है क्लोरोप्लास्ट और तीसरा है माइटोकॉन्ड्रिया। यही तीन एकदम नोट कर लीजिए, लिख लीजिए। कहीं भी अगर आपको ना पता हो तो इसको आपको लिखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट, बैक्टीरिया और माइटोकॉन्ड्रिया यही तीन ऐसी जगह हैं जहाँ पे डीएनए सर्कुलर फॉर्मेट में पाया जाता है। यह बैक्टीरिया में एक क्रोमोसोम में होते हैं और ये वहाँ पे सर्कुलर होते हैं। एराइकिया की बात करें, माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें, क्लोरोप्लास्ट की बात करें। बैक्टीरिया एक तरीके का प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। यहाँ पे सिंगल स्टैंडर्ड सिंगल सर्कुलर डीएनए होता है। माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट को सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन कहा जाता है, जहाँ पे सी सर्कुलर डीएनए पाया जाता है। ये देखिएगा सर्कुलर डीएनए का कुछ स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है, आप अपने ध्यान में रख लीजिएगा। और इसी के बगल में सेल प्लाज्मिड पाया जाता है अलग, ठीक है ना।
अगला क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पे, इन इंसेक्ट रेसिस्टेंट ट्रांसजेनिक कॉटन हैज बीन प्रोड्यूस्ड बाय इंसर्टिंग ए पीस ऑफ डीएनए फ्रॉम। तो यहाँ पे विकल्प में आपको बताना है कि ए बैक्टीरियम, ध्यान रखिएगा, जो बैक्टीरियम होता है बैक्टीरियम से डीएनए के पीस को कट करके इंसर्ट करके हैं और इसी प्रक्रिया को ट्रांसजेनिक रेसिस्टेंस कहा जाता है, तो बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, द जीन कोडिंग फॉर बीटी टॉक्सिन दैट इज CRY जीन हैज बीन इंसर्टेड into cotton plant with the help of DNA of bacteria causes cotton to produce this natural insecticide in its tissue. The bacteria that use a vector Agrobacterium tumefaciens. The bacterium bacillus through enzymes naturally produces chemical harmful to selective insect. The most neatly larvae of moth and butterfly beetles, cotton और ब्लो वार्म्स एंड फ्लाइज हार्मफुल टू अदर लिविंग एनिमल। तो विकल्प के तौर पे बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पे मैं आपको बता दूं कि नेक्स्ट टॉपिक जो आपका है, नेक्स्ट टॉपिक है बैक्टीरिया का तीसरा पार्ट लेके आएंगे। तो जितने बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट कर लीजिए, नोटिफिकेशन अलर्ट दबा दिए ताकि आपको मिलती रहे लगातार हमारी क्लास की सूचनाएं। तो अगला है मंगलम इंस्टीट्यूट। थैंक्स ऑफ फॉर वाचिंग, आपका बहुत बड़ी आभारी हैं कि यदि किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो, कन्फ्यूज़न हो तो अपने विचार को रख सकता है। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, खूब पढ़िए और स्वस्थ रहिए।